कि यीशु रहता तो अच्छा होता? यीशु चला गया तो अच्छा है कि रहता तो अच्छा है? क्यों? यीशु जाना हम लोगों के लिए बड़ी अच्छी बात है। क्यों पता है? यीशु मसीह का एक स्थान था जिसके विषय में हम सुने हैं, वो यरूशलेम में, कभी एरियो में वो प्रवेश करता है। आप अपने दुख बीमारी समस्या लेकर यरूशलेम जा सकते हैं? एरियो जा सकते हैं? यीशु गया बोलकर आप कहीं भी उसको पुकारते, वो क्या करता है? वो कहीं भी उसको बुलाने से क्या करता है? तो यीशु का जाना अच्छा था कि बुरा था? वो गया है बोलकर हम कहीं भी बाजार में हो या किसी भी जगहों में हो, हम जब पुकारते हैं तो वो हमारा सुनता है। लेकिन वो दोबारा आएगा, हम सबों को तैयार होना है, उसके सम्मुख में रहना है। लेकिन उससे पहले अपने मनों को, अपने हृदय को तैयार करना हम लोगों के लिए ज़रूरी है। इन दिनों में हम कई बार देखते हैं कि मसीहों में वो प्रेम खत्म हो चुका है, जो प्रेम हम में होना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम में मैं पहला जैसा प्रेम को देख नहीं पाता हूँ। क्यों? कारण क्या है कि परमेश्वर हमें प्रेम देख नहीं पाता, क्योंकि हमारा विश्वास खत्म होता है। जब आपका विश्वास खत्म होगा तो आपके मध्य में परमेश्वर का प्रेम भी खत्म हो जाएगा। उसीलिए प्रभु ने कई बार कहा माफ करो। यीशु एक बार प्रचार कर रहा था, अपने चेलों को सिखा रहा था। वचन में लिखा है, यदि तुम्हारा भाई अपराध करे तो उसे माफ करो। प्रभु यीशु ने सिखाया। वहां पर प्रभु का एक प्रिय चेला था जिसका नाम है पतरस। वो अचानक खड़ा होकर कहा, प्रभु कितने बार माफ करे कहिए तो? प्रभु ने कहा कि 7 बार से भी 77 बार। क्योंकि पतरस उन दिनों में किसी न किसी के साथ लगता होगा उन दिनों में, तो उसने कहा कि मैं कितना बार माफ करूं? यीशु ने कहा कि 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 77 बार से भी ज्यादा माफ करो। क्या हम किसी के अपराध को माफ कर पाएंगे? एक बार भी हम एक बार भी किसी को माफ नहीं कर पाएंगे। लेकिन यीशु ने कहा तुम माफ करो, तुम्हारे विरोध में जो काम करते हैं उसको माफ करो और आगे चलते जाओ। कई बार हम अनेक बातों को सुनकर हम उसको आंसर देते हैं, उनकी बातों को कहते हैं, लेकिन वही पतरस जो कभी माफ नहीं करता था, उसको जो कुछ कहता था वो लड़कर आता था। यीशु मसीह को जिस रात पकड़ने वाला था उस समय कोई तलवार नहीं निकाला। प्रभु के दास पतरस नहीं, हमेशा क्रोध में था। वो कुछ बातों को सुनकर वो समझ नहीं पाता था। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, कृपया यहाँ बात सुनिए, क्योंकि आप लोग वचन नहीं सुनेंगे तो आप चिल्लाएंगे, सब पीछे घूम के देखेंगे। यहाँ सुनिए, आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे सब होगा। ध्यान से सुनिए, क्योंकि जरूरी है। क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग हैं एक दूसरे को माफ नहीं करते हैं। सिर्फ कलीसिया में नहीं, बाहर में भी एक दूसरे को माफ करना है। यहाँ पर यीशु का चेला जो यीशु सिखा रहा था माफ के विषय में, तो वहां पर प्रभु के एक दास चेले ने उठा, कितने बार मैं माफ करूं? यीशु ने कहा कि 7 बार से भी ज्यादा, 77 बार से भी माफ करना है। पतरस वहां सुना। वही पतरस जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आ रहा था, तलवार उठाया। वही पतरस हमेशा क्रोधित था। वही पतरस एक दिन पतरस में लिखा गया है, उसी ने कहा, उसी ने ही अपने वचनों में लिखा कि हमें गाली देकर भी उसने गाली नहीं सुना। बदले में यीशु मसीह को कितना गाली दिया गया, लेकिन यीशु ने क्या किया? उन सारी चीज़ों को पीछे किया। याद रखिएगा, आपको पता चलेगा कि हमारे कलीसिया के हो, बाहर के लोग या कोई लोग आपके विरोध में इतना षड्यंत्र रच रहे हैं, आपके विरोध में इतनी बातें कर रहे हैं, आपको पता चला तो आप उसके साथ कैसे व्यवहार रखेंगे? आप उसको देखेंगे भी तो मुंह घुमा लेंगे, आप उससे बात भी नहीं करेंगे, उससे मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि हम जब देखते हैं तो उनको पीछे मुंह घुमा देते हैं। लेकिन यीशु को पता था, सुनिए यहाँ पर सुनिए, सुनना जरूरी है। यीशु को पता था, जिस रात उसने चेलों की पांव को धोया, भोज को बांटा, उसको पता था कि इनमें से मुझे एक जन पकड़वाएगा। फिर भी यीशु का प्रेम उनके लिए कम नहीं हुआ, सेम प्रेम किया। कि हमारा प्रेम लोगों के प्रति सेम है। हमें पता चले कि कोई हमें पसंद नहीं करता है, कि हम उनसे वैसे बात करते हैं कि उनसे हम लोग बुरा व्यवहार करते हैं। यीशु को पता था कि लोग उसके विषय में क्या सोचते हैं, लोग उसके बारे में क्या जानते हैं। फिर भी यीशु ने क्या कहा? सेम प्रेम किया। पतरस लिखता है, उसने गाली के बदले गाली नहीं दिया, उसने मार के बदले मार नहीं दिया। हम कई बार सुनते हैं कि हमारे विषय में थोड़ी सी कोई बात करते हैं तो हम उसके प्रति नेगेटिव बुरी बातों को लेकर आ जाते हैं। लेकिन यीशु तो खुलेआम प्रचार करता था, जानता था उसके विषय में कि वो सब कुछ है। क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है? परमेश्वर हृदय को जांचने वाला प्रभु है, वो सब जानता था। लेकिन फिर भी सेम प्रेम हमसे, आपसे और इस कलीसिया से सारे लोगों को किया। उसका प्रेम सबसे बड़ा प्रेम है। क्यों ना हम माफी के हृदय को रखें,
क्यों ना हम यीशु की तरह जिस प्रकार प्रभु ने हमें माफ़ किया हम भी लोगों को माफ़ करें। क्यों ना हम गाली के बदले गाली ना दें, क्यों ना हम अपमान के बदला अपमान ना करें, क्यों ना कोई हमारे साथ बुरा करे तो हम उसके साथ बुरा करें। उत्पत्ति की किताब में पढ़िएगा, यूसुफ भाइयों के बीच में छोटा पुत्र था। सुनिएगा ध्यान से। भाइयों ने देखा कि पिता उससे बहुत अधिक प्रेम करता है, भाइयों ने उसको गड्ढे में डाल दिया। एक व्यक्ति ने उसको वहां से उठाया, एक ने दूसरे को खरीदा, दूसरे ने तीसरे को बेचा, लेकिन वो किसी के विरोध काम नहीं किया। वो चुप था, वो खामोश था, वो नम्र बना, प्रभु के सामने नम्र बना। प्रभु का वचन कहता है कि एक समय ऐसा आया, एक समय ऐसा आया, परमेश्वर ने उसे क्या किया, उसको उठाया, उसको प्रधानमंत्री बनाया। और वही भाइयां जो भाई लोग उसके विरोध में काम करते थे, जब एक समय में अनाज खत्म हो गया, उसके पास अनाज नहीं लेके आया, लेकिन यूसुफ ने ये नहीं कहा कि उनको अनाज मत दो। उसको पता है कि उसका भाई है, ये वही भाई है जो भाई को बेचा गया, ये वही भाई है जो भाई के विरोध में काम किया, लेकिन यूसुफ ने उसके विषय में कोई भी एक्शन नहीं लिया। वो चुप था, भाइयों से प्रेम किया। आज भाई भाई में प्रेम नहीं है, परिवार परिवार में प्रेम नहीं है, आपस में प्रेम नहीं है, लेकिन प्रभु ने क्या सिखाया, हमें आपस में प्रेम करना चाहिए। जब हम आपस में प्रेम करते हैं, उसकी संगति में रहते हैं, उनके साथ रहते हैं, तो प्रभु हमारे साथ क्या करता है, एक सुंदर चीज़ों को हमारे लिए बढ़ाता है। उसीलिए प्रभु ने हमें एक वचन दिया है, हम निकालेंगे वही रोमियो 12 अध्याय, हम अभी कुछ देर आगे बढ़े थे, 12 अध्याय उसका 14 वचन पढ़ते हैं। रोमी अपने सताने वालों को आशीष दो। अपने सताने वालों के लिए क्या दे, आशीष दो। कोई आपको गाली दे, कोई आपको बहुत बुरा भला कहे, कोई आपको नफरत करे, हम कहेंगे प्रभु आपको बहुत आशीष करे, कहेंगे नहीं, कहेंगे नहीं, हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, हमें वो सहन की क्षमता नहीं है। यीशु जब क्रूस पर जब लटका गया, लोग उसको देखकर थूक रहे थे, लोग उसको कह रहे थे। यीशु ने कहा मुझे एक बार नीचे उतरने, तुम लोग को बहुत मारूंगा। कहा, उसने एक बात कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर। यहाँ पर क्या कहा प्रभु का वचन, अपने सताने वालों को आशीष दो। हमारा इतना बड़ा हृदय तो नहीं है कि है? नहीं है। हम एक घर में रहकर एक परिवार से बात नहीं करते हैं, दीवार को बोलते हैं, उसको बोलते वो सामान दे देने के लिए, दीवारों से बात करते हैं, टीवी से बात करते हैं, सामने खड़ा है, होता है किसी घर में, बहन लोग ईमानदार है, हम आपस में बात नहीं करते हैं। हम बाहर चिल्ला कर सामने उनको कुछ बोलना पड़ेगा बोलकर हम बोलते हैं उनको बोलो ये खा कर जाने के लिए, हम आपस में बात नहीं करते हैं। हम क्या यीशु से प्रेम करेंगे? प्रभु ने क्या कहा, जब तुम जिसे देखते हो उससे प्रेम नहीं करते हो, अब मुझे नहीं देखे हो तो कैसे प्रेम करते हो? अब मैं कहूँगा यीशु से कितने लोग प्रेम करते हैं, सब हाथ उठाएंगे। अपने पड़ोसी से, अपने घर के लोगों से कितने प्रेम करते हैं, कोई नहीं उठाएगा। प्रभु ने मेरा सिखाया कि जिसे तुम देखते हो तुम कहते हो कि मैं बहुत अधिक प्रेम करता हूँ। यीशु गुस्सा है, आपको पता चल रहा? उसका मुंह आपको दिखाई दे रहा? लेकिन कोई बगैर सामने वाला आपका गुस्सा रहेगा तो आपको पता चल जाता है, क्योंकि आप उसको देख पाते हैं। बिना देखे प्रेम करना सब कोई आज़ाद है, लेकिन हम जिसे देखते हैं उस प्रेम को नहीं कर पाते हैं। हमारे प्रभु ने सिखाया अपने सताने वालों के लिए आशीषित प्रार्थना करो। कभी भी हमारे प्रभु ने ये नहीं सिखाया कि कोई हमारे लिए बुरा करे हम उनके मरने के लिए, उनके नाश होने के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि हमारा प्रभु ने कभी भी इन बातों को नहीं कहा। उसके बाद और एक वचन कहता है, पढ़िए, आशीष दो श्राप न दो। आशीष दो पर क्या ना दो, श्राप न दो। आशीष दो पर क्या ना दो, श्राप देने के लिए प्रभु हमें नहीं कहा, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाया है कि जिस मुंह से हमेशा तो प्रार्थना करते उस मुंह से श्रापित ना बनो, क्योंकि प्रभु ने हमारे मुखों को श्रापित के लिए नहीं खोला है, लोगों की आशीषित के लिए खोला है। यीशु ने जब अपने मुखों को खोला, श्राप नहीं निकला मगर जीवन बदलने वाला वचन निकला। क्या हमारी बातों से, हमारी बोली से लोगों का जीवन बदलता है? क्या हमारी बोली से लोग हमें ढूंढते हैं? लोग यीशु को क्यों ढूंढते थे? दो कारणों से ढूंढते थे। कुछ लोग यीशु मसीह को खाने पीने के लिए ढूंढते थे, क्योंकि लोग रोटी मछली खाकर तृप्त हो गए। कुछ लोग यीशु को चंगाई के लिए ढूंढते थे, कुछ लोग यीशु मसीह के लिए जीवन को पाने के लिए ढूंढते हैं। आज हम यीशु को क्यों ढूंढते हैं? एकमात्र परमेश्वर ही है जो हमें सटीक प्रेम के बारे में सिखाता है, क्योंकि प्रभु क्या करता है, प्रभु का वचन कहता है कि प्रेम कभी नफरत नहीं करता। मेरे प्रभु ने मुझे नफरत नहीं किया। प्रेम डाहा नहीं करता, घमंड नहीं करता, बैर नहीं करता, हिस्सा नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ देखा फिर भी हमसे प्रेम किया। तो हम क्यों परमेश्वर के प्रेम को अपने भीतर रख कर खत्म करते हैं?
सुलेमान लिखता है अपने वचनों में, बुद्धिमान स्त्रियां क्या बनाते हैं? घर को बनाती है। निर्बुद्धि स्त्री घर को तोड़ते हैं। लेकिन परमेश्वर स्त्रियों से प्रेम करता है, इसीलिए जितने हमारे कलेशिया में या बाहर भी बुद्धिमान स्त्रियां हैं, अपने परिवार को समेटो और परिवार को एकत्र करके रखो। ये परमेश्वर की आशीषित है। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि एक दूसरे को आशीष दो मगर श्राप ना दो। और एक तो क्या कहता है, पढ़िए, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो। हाँ। और रोने वालों के साथ रो। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो। यहाँ पर एक सुंदर बात कहता है कि आनंद करने के वालों के साथ आनंद करो। रोने वालों के साथ हम करते हैं। रोने वालों के साथ हम रोते नहीं हैं, मगर उनकी बुराइयों को करते हैं, उनकी निंदा को करते हैं। ठीक हुआ, लेकिन परमेश्वर हमें ये नहीं सिखाता है, वो प्रेम करना सिखाता है। प्रभु ने हमें बड़ी सुंदर सुंदर बातों को बताया है। यीशु जब ना जाता तो आज हम उसके सम्मुख में रहकर उस प्रार्थना को नहीं करते। आपस में एक मन रखो, प्रेम रखो, क्योंकि प्रभु हमें पूरे कलेशिया में हमें इस वचन के द्वारा एक चीज़ सिखाता है, आपस में प्रेम रखो। क्योंकि जब हम इन चीज़ों में बने ना रहेंगे, परमेश्वर के संगति में खो जाएंगे। विश्वास हमारा कैसा खोता है? आपका विश्वास कैसा खोएगा? हम आगे हमें कुछ वचन को देखेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हमारा विश्वास कैसा खोता है? लोगों की बातों पे जब हम ध्यान देते हैं। यीशु ने लोगों की बातों को ध्यान नहीं दिया, देता तो उनके पिता के साथ उनका कनेक्शन ही नहीं होता, और पीछे छोड़ा। प्रभु ने क्या कहा? पुरानी बातें बीत गई है, पुरानी चीजें, पुरानी स्वभाव, हर एक चीजों को बीत गई है, आगे बढ़ना है। हमारा जीवन बड़ा जीवन नहीं है। कोई नहीं कह पाएगा कि मैं 2050 तक जीऊंगा, कोई कह पाएगा? प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारा जीवन है ही क्या? पानी का बुलबुला आज है तो कल नहीं है। उन चीजों को लेकर हम क्या करें? हम कुछ लेकर नहीं आए हैं। इन चीजों को याद रखिएगा, कुछ लेकर नहीं आए हैं, कुछ भी लेकर नहीं जा पाएंगे। परमेश्वर आपके संग है, आपके साथ है। उस प्रेम में बने रहिए, उनके साथ रहिए, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, आपके परिवार से प्रेम करता है। वो नहीं चाहता कि आपके जीवन में कोई चीजें हो। उसीलिए यीशु ने अपने चेलों को बार बार सिखाया, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। क्यों? यीशु ने प्रार्थना करने के लिए क्यों सिखाया हमें? देखो, परीक्षा में ना पढ़ो बोलकर नहीं, देखो परीक्षा तुम्हारे जीवन में ना आने के लिए। यदि आपके जीवन में परीक्षा आ रहा है तो आप प्रार्थना में तैयार रहिए। कितने बच्चे लोग एग्जाम देने के लिए तैयार रहते हैं? हमारे बच्चे लोग का भी एग्जाम होगा, उन लोग क्या करते हैं? बोर्ड में एग्जाम देने से पहले उन लोग का तैयारी, रात दिन तैयारी होता है, क्योंकि उनको पता है कि इन परीक्षा में उसको बैठकर निकलना है। आपकी तैयारी कैसी है? हम परमेश्वर के साथ हमारी तैयारी को कैसे करते हैं? उसके लहू मांस में जब सहभागिता होते हैं तो उनके साथ बने रहिए। ये वचन सिर्फ खाली कलेशिया में तक नहीं रहना चाहिए, वचन को पीछे ही रखिए। आप लोग कलेशिया में हम सब कुछ अपने इस वचन को लेते हैं, हम प्रेम, नम्र, धीरज सब कुछ लेते हैं, लेकिन हम जब उठते हैं तो वचन को वहीं झाड़ देते हैं, वहीं फेंक कर चले जाते हैं। फिर हमारे कलेशिया के बहन लोग क्या करते हैं? सारे वचन को उठाते हैं, डस्टबिन में फेंक देते हैं, फिर आते हैं कि हमारे लिए वही है। परमेश्वर का वचन हम लोगों के लिए कैसा काम करता है, उसीलिए अपने विश्वास को मजबूत रखिए। आइए आज के वचन को हम सुनते हैं। हम निकालेंगे बाइबल से मार्कुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय, मार्कुस 9 अध्याय उसके 14 से 29 पद तक पढ़ेंगे। जब वह चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं। उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को, जिसमें गूंगी आत्मा समाई है, तेरे पास लाया था। जहां कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है, और वह मुंह में फेन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दे, परंतु वे निकाल ना सके। बस हम थोड़ा सुनेंगे। यीशु मसीह प्रार्थना करने के बाद वो नीचे आया और अनेक चीज़ों को देखा। यहाँ पर बाइबल कहता है कि एक जगह पर चेले वाद विवाद कर रहे थे कुछ चीज़ों को लेकर। वहाँ पर एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आकर कहा
कि मेरा एक पुत्र है जिसमें गूंगी आत्मा मतलब इसको सिंपल में क्या बोलते हैं, मिर्गी रोग, ठीक है, गूंगी आत्मा बोलते हैं। मेरे बेटे को, मैं सिंपल में ही बात करेंगे कि आप लोग समझ पाएंगे, मेरे बेटे को गूंगी आत्मा मतलब मिर्गी रोग पड़ा हुआ है। वो कहीं भी, वो जहाँ जाता है वहीं पर गिर जाता है, कभी आग में, कभी पानी में, कभी किसी भी जगह में वो गिर जाता है। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने कई बार तेरे विषय में सुना था, तेरे विषय में जाना था, क्योंकि कई लोग चंगाई पाकर, कई लोग जीवन को पाकर तेरे सम्मुख से गए हैं, लेकिन मैं भी अपने बेटे को लेकर तेरे सम्मुख में आया। जब देखा तू नहीं है तो सबसे पहले मैं तेरे चेलों के पास लेकर गया। यीशु के चेलों के पास जब लेकर जाने के बाद पता नहीं चेलों ने क्या प्रार्थना किया, क्या प्रार्थना नहीं किया, वहाँ पर समझ में नहीं आया। तो वहाँ पर उसने कहा कि मैंने तेरे चेलों से कहा कि उसे निकाल दे, परंतु वो निकाल नहीं पाया। देखिए, बीमारी, समस्याएं मनुष्य के लिए एक साधारण चीज़ ही है, क्योंकि हम सब लोग निकलते हैं, जाते हैं, आते हैं, लेकिन उन चीज़ों को अपने जीवन में रखना वो सबसे बुरी बात है। प्रभु का वचन कहता है कि हम कई लोग कहेंगे मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, और बीमार ही रहेगा। आप कहेंगे कि मेरे परिवार में आशीष नहीं है, आशीष नहीं है, तो आपके जीवन में वही होगा। यहाँ पर बाइबल यहाँ पर कहता है कि मैं तेरे चेलों के पास अपने इस बेटे को लेकर गया, तेरे चेलों ने क्या किया, ठीक नहीं कर पाया, चेले निकाल नहीं पाए। जिन चेलों को प्रभु यीशु ने सामर्थ का काम दिया था, ये वही चेले हैं। 70 में से यीशु मसीह ने 12 चेलों को नियुक्त किया। यीशु मसीह जब उस चेलों को नियुक्त करने से पहले क्या काम किया पता है? वो रात भर प्रार्थना किया। आज कलीसिया में कितने लोगों को नियुक्त किया गया, उन चीजों को वो समझ नहीं पाते कि प्रभु ने मुझे क्यों खड़ा किया। परमेश्वर ने चेलों को नियुक्त करने से पहले उसने रात भर प्रार्थना किया, अपने पिता से प्रार्थना किया, और इन चेलों को 12 चेला बोलकर घोषित किया। उनके साथ रहा, उनके संगति में रहा, उनकी हर चीज सीखा, लेकिन क्या किया, अपने जीवन में वो विश्वास को रख नहीं पाया। उसने कहा कि तेरे चेलों के पास लेकर गया, लेकिन वो निकाल नहीं पाए। लेकिन यीशु ने ऑलरेडी उनको एक अधिकार दिया है। यहाँ बाइबल क्या कहता है, वही मार्कुस 3 अध्याय 3 का 14-15 पढ़िए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे, हाँ। और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें, हाँ। और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखे। किसको निकालने का अधिकार? दुष्ट आत्माओं को निकालने का। और वो लड़के के मध्यम में एक गूंगी आत्मा था। तो मतलब मैं एक डॉक्टर हूँ, ठीक है, मैं एक डॉक्टर हूँ। कोई बीमार व्यक्ति आएगा, मैं बोलूँ मैं ठीक नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे डॉक्टर बनकर क्या फ़ायदा? आप लोग समझ पाएंगे बोल के मैं बोल रहा हूँ। डॉक्टर बीमारी को जानता है। प्रभु ने इन लड़कों, इन चेलों को, इन जवानों को एक अधिकार दिया कि जो कोई रोग को, जो कोई दुष्ट आत्मा को तू प्रार्थना करेगा, तू चिल्लाएगा, वो दुष्ट आत्मा क्या हो जाएगा, छोड़कर चला जाएगा। लेकिन वही दुष्ट आत्मा चेलों के पास लेकर आए तो चेले ठीक नहीं कर पाए। इसका मतलब क्या है, वो अधिकार को उसने क्या नहीं किया, सम्मानित नहीं किया, अपने जीवन में नहीं रखा। यीशु की बातें नॉर्मल बातें नहीं है, यीशु की बातें ऐसी वैसी हवा की बातें नहीं है। परमेश्वर जो आपके लिए जो सोचता है, जो कहता है, वही पूरा होता है। यीशु की कोई भी बातें पूरा हुए बिना आपके जीवन में कभी नहीं जाएगा। उस वचन को अपने भीतर आने दीजिए। यहाँ पर कहा कि परमेश्वर ने उन चेलों को एक अधिकार दिया, प्रचार करने का अधिकार, दुष्ट आत्मा निकालने का अधिकार। लेकिन जब बीमार व्यक्ति चेलों के पास आए, चेले ठीक नहीं कर पाए, चंगाई नहीं कर पाए। उसने क्या किया, उसने कहा कि पहले मैं यीशु के पास आने से पहले वो चेलों के पास लेकर गया। हम कई बार हम कितने लोग डॉक्टर के पास जाते हैं ना, हम डायरेक्ट डॉक्टर से बात करते हैं कि कंप्यूटर से बात करते हैं? सर कब आएंगे, क्या होगा, क्या नहीं, मेडिसिन समझ नहीं आ रहा, हम करते हैं ना। तो बहुत सारी चीजें यीशु ने अपने चेलों को दिया था। बात नहीं करेंगे, सुनिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ज्यादा समय नहीं लूंगा। यीशु ने अपने चेलों को एक समय दिया था कि इन चीजों को अधिकार के साथ करो। लेकिन चेलों ने क्या किया, जब यीशु के पास आया, वो लड़का छटपटाया होगा, गिरा होगा, क्योंकि बाइबल तो कहता है कि गूंगी आत्मा का मतलब है कि वो मिर्गी रोग, छटपटाया होगा, तड़पा होगा। वो चेले ठीक करने से आगे वो डर गए होंगे, या शायद कुछ और बातें होंगी। लेकिन वो यीशु के पास जब लेकर गया, वो ऑलरेडी ठीक है, जो ऑलरेडी ठीक करने से पहले वो चेलों के पास गया, वो ठीक नहीं कर पाया। तब यीशु ने उनसे क्या कहा, यह सुनकर उसने उनसे उत्तर देके कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा?
यीशु मसीह ने चेलों को और सारे लोगों को क्या कहा? विश्वासी। अविश्वासी। विश्वासी कहा? नहीं, हमारा विश्वास कैसे बढ़ेगा? यीशु के वचन को सुनने से, हमारा विश्वास कैसे घटेगा? लोगों की बातों को सुनने से। सब पता है, Yes, करते हैं। नहीं, ये मेरे विषय में कहता मैं इसके साथ नहीं बैठूंगा। याद रखिए एक चीजों को। अब जब तक लोगों के आपको भीड़ कब अच्छा, भीड़ आपको 2 घंटा के लिए अच्छा लगेगा, yes, उसके बाद भीड़ आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको लगेगा मैं कैसे निकलूं। लोगों की बातें 2 घंटा ही आपके जीवन में, पूरा अनंत जीवन आपको यीशु के साथ ही रहना है, अपने आत्मिक जीवन यीशु के साथ ही बिताना है। तो मैं क्यों लोगों की बातों को सुनकर अपनी आत्मिक, अपनी अभिषेक जीवन को खो। यहाँ पर यीशु ने चेलों को देखा, चेलों के पास लेकर गए। आप जब पढ़ेंगे इस वचन को, मत्ती 10:1 में लिखा है, यीशु ने उन लोगों को कहा, और यीशु ने उन्हें एक अधिकार किया। पढ़ लीजिए थोड़ा सा, मत्ती 10:1 में पढ़ लीजिए थोड़ा सा। उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर तब यीशु ने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया, उसने अशुद्ध आत्माओं को निकालने का अधिकार दिया, उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। यहाँ पर यीशु मसीह ने एक अधिकार दिया कि तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, बीमारी पर हाथ रखोगे तो चंगा पाओगे। क्या यीशु के चेलों के पास उस मिर्गी रोग की बीमारी को लेकर गया? क्या यीशु मसीह के चेले ठीक कर पाए? नहीं, ठीक कर पाए? नहीं, यीशु ने उनको देखा, जब पिता ने पुत्र को लेकर आया, कहा, उसने अपना सारा हाल बताया कि मेरे बेटे गिर जा रहा था मिर्गी रोग से, बीमारी से, लेकिन पहले मैं तेरे चेलों के पास लेकर आया। क्योंकि वे लोग जानते थे कि यीशु के साथ रहकर वे लोग बहुत कुछ सीखे होंगे। आज हम कलीसिया साल भर आते हैं, फिर भी वही प्रेम, नम्रता, धीरज, शांति कुछ नहीं है। याद रखिएगा, हम जब लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, इतना प्रेम से सुनाते, इतना विश्वास से सुनाते, लगता है कि वो सारा चीज़ मुझ में है। हम जिसको सुसमाचार सुनाते हैं, हम में वो सारी चीज़ें नहीं है, हम में प्रेम नहीं है, लेकिन हम लोगों को सिखाते हैं प्रेम करो। हमारा विश्वास बड़ा नहीं है, लेकिन हम लोगों को सिखाते हैं कि विश्वास करो। आज प्रभु यीशु ने हम सबों को एक चीज़ सिखाया। उसने कहा, हमें विश्वास बोलकर नहीं बुलाया, हे अविश्वासी लोगों, हठीले लोगों। आज हमारी जुबान प्रभु के प्रति आराधना करती है, कलीसिया में बाहर जाने से वैसे ही हो जाती है। हम किस तरह प्रभु की संगति में रहते हैं? हम जैसे रोमन में पढ़े हैं, कोई हमें श्राप देने से क्या हम उसे आशीष देंगे? कोई हमें श्राप देने से हम उसको आशीष देंगे? अच्छा ना, कोई आपको यहाँ पर कह दे आप तो शैतान हो, शैतान, आप उससे बात करेंगे? क्या मुझे शैतान कहा? लेकिन पता है एक बात है, यीशु को जब पकड़े जाने वाला था, यीशु ने कहा, आज रात मुझे पकड़ा जाएगा। सुनिए ध्यान से, आजकल लोग जो मतलब जिसको पकड़ना चाहिए उसको नहीं पकड़ते, जो नहीं पकड़ना चाहिए उस बातों को पकड़ते हैं। तो वहाँ पर प्रभु का एक चेला पतरस ने कहा, प्रभु ऐसा ना हो, तुझे ना पकड़े, तुझे ना मारा जाए। यीशु ने उसकी ओर मुड़कर चिल्ला कर कहा, है शैतान, हट जाए यहाँ से। तो क्या पतरस चला गया? कभी नहीं आया, वो फिर आया। उसकी उस बातों से बुरा नहीं माना। वो जानता है कि गुरु जब मेरे जीवन में कुछ करता है तो अच्छा ही करता है। आज हम लोगों की बातों को अपने हृदय में रखेंगे तो हम परमेश्वर के साथ एक संगति रख नहीं पाएंगे। पतरस ने क्या कहा? कई बार किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, प्रभु कितना बार माफ करूं मैं? कोई और चेला भी हाथ नहीं उठाए कि प्रभु कितना बार मैं अपने शत्रुओं को माफ करूं? यीशु ने कहा 7 बार से भी ज्यादा, 77 बार से भी तू क्षमा कर। आज प्रभु हमें सिखाता है कि हम जब तक क्षमा नहीं करेंगे उनके सम्मुख में नहीं रह पाएंगे। क्योंकि हम जब मैथ्यू का 6 अध्याय भी पढ़ते हैं, 12 पढ़ते भी है कि हमें जिस प्रकार तूने हमारे अपराधों को क्षमा किए, हमें भी लोगों के अपराध को क्षमा करना है। यहाँ पर यीशु ने उन लोगों को कहा, विश्वासी नहीं कहा, हे अविश्वासी, मैं कब तक तुम्हारे संग रहूंगा, कब तक तुम्हारे सहूंगा। हमारा अविश्वास जीवन हमारे हर एक परिवार को अविश्वास में लेकर जाता है। हमारा अविश्वास जीवन हमें कितने बार पीछे की ओर लेकर जाता है। आप यीशु मसीह के पास आए हो तो अपने विश्वास जीवन को बनाकर रखिए। वही प्रभु का दास पतरस ने कहा, वही पतरस ने जब प्रचार हुआ, जब यीशु अपने सुसमाचार को सुना रहा था, वही पतरस ने कहा, मुझे सोना चांदी, मुझे सामर्थ्य नहीं चाहिए प्रभु, मगर मेरे विश्वास को बढ़ा प्रभु। आज हमारा विश्वास कितना तक है? हम लड़ते हैं, बाकी लोग हमारे परिवार में नहीं आते। हमारे बहन ने एक गवाहियों को दिया कि मैं जानता हूं कि एक परिवार के द्वारा ही पूरा परिवार बदलेगा।
आप जब नहीं बदलेंगे तो कोई आपके प्रति यीशु पर विश्वास नहीं करेगा। हमारी जुबान स्वर्ग लेकर जाएगी, हमारी जुबान ही हमें नर्क लेकर जाएगी। क्या हमारी बोली प्रभु की नज़र में सत्य है? क्या हम परमेश्वर की जुबान में ठीक चीज़ों कर पाते हैं? क्या हम अपने परिवार में मेल मिलाप को रख पाते हैं? क्या कोई कुछ कहते हैं तो हम उन चीज़ों को क्षमा करते हैं? हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम में परमेश्वर की आत्मा नहीं है। पतरस में लिखा है, वो गालियों को सुनता था मगर गाली नहीं देता था, वो बुरी शब्दों को सुनता था मगर बुरी शब्द को नहीं देता था। क्यों? उसे सीखना है हमें। प्रभु हमें सिखाया है कि घमंड में रहना हम लोगों के लिए नहीं है, नम्रता ही सबसे बड़ी चीज़ है। प्रभु का वचन कितने दास को बताया गया, जो झुका प्रभु उसको उठाया। उठे हुए लोगों को कोई नहीं उठेगा, लेकिन झुके हुए लोगों को परमेश्वर उठाता है। अपने आप को झुकाइए, तब परमेश्वर के सामने आप नम्र हो पाएंगे। जब झुकेंगे तब प्रभु के सम्मुख में रहेंगे। वही प्रभु का दास, वही इफिसियों में और कई वचनों में लिखा है, प्रभु का वचनों में, कि हम उसके सम्मुख में एक आशीष का कारण है। हम क्यों श्रापित देकर अपने जीवन को कार्य करेंगे? जो आपका पीछे लगा है, याद रखिएगा, जो आपका पीछे लगा है आप मुड़कर मत देखें, आप आगे बढ़ते जाइए। पीछे लोग धीरे धीरे ऑटोमेटिक हट जाएंगे, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। आप जब यीशु को देखते हैं तो उसके सम्मुख में रहने में आपके लिए कुछ नहीं है। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि हे अविश्वासी लोग, मैं कब तक तुम्हारा सहूंगा, कब तक तुम्हारे सम्मुख में रहूंगा। यीशु अपने चेलों को साथ रहकर भी विश्वास नहीं कर पाए। यीशु अपने सम्मुख में रहकर भी उनको कई चीज़ों को सिखाया, फिर भी यीशु का चेले का विश्वास कैसा था? एक छोटा सा भी नहीं था। एक इतना अधिकार पाने के बावजूद भी उनका विश्वास कमजोर पड़ता है। आज चंगाई पाने के लिए आपको चर्च में 20 दिन आना नहीं पड़ेगा। चंगाई पाने के लिए आपको 2 मिनट में प्रभु आपको चंगाई देगा। जब आप कहेंगे प्रभु मुझे विश्वास है आज मैं कुछ लेकर जाऊंगा, प्रभु मुझे विश्वास है कि आज मैं ठीक होकर जाऊंगा। प्रभु आशीर्वाद करे, अनुग्रह करे हमारे जीवन में। कुछ दिन पहले हमारे कलीसिया की एक बहन है, हमारी बेटी तो खड़ा हो जाए बेटा, आप लोग देख लीजिए, ये हमारी बेटी है, बहुत आगे आई थी, अचानक बीमार हो गई, खाना पीना हर एक चीज़ को छोड़ दी थी। कई बार यहाँ पर उनका तबीयत इतना ख़राब हो गया कि कई बार यहाँ पर गिर जाते थे, लेकिन उनको ना कोई रुपया दिया गया, ना कोई मेडिसिन दिया गया, ना कुछ नहीं। उनको जब वो कॉलेज से आते थे उनको एक ही बात पूछा जाता, क्या तुम्हें विश्वास है प्रभु ठीक करेगा? वो रो कर टूट कर भी वो कहता हाँ सर मैं ठीक हो जाऊँगा। कई लोगों ने, हमारे बहन लोगों ने उनके घर जाकर प्रार्थना किया। बहन का विश्वास था, वो बहन खा नहीं पा रही थी, लेकिन इस शुक्रवार आकर बड़े आनंद के साथ प्रभु के घर में कहा सर मैं ठीक हुआ, सब कुछ खा पा रही हूँ। आमीन। ये हमारा यही बेटा, ये हमारा या आपका परमेश्वर है जो कुछ भी बदल देता है, लेकिन कुछ बदलने से पहले प्रभु चाहता है कि आप बदले। याद रखिएगा, कभी कभार हमारी प्रार्थनाएं बहुत देर तक होती है। हम कई बार प्रार्थना करते हैं, हम कहते हैं प्रभु ये चीज़ ठीक नहीं हो रही, ये चीज़ ठीक नहीं हो रही। याद रखिएगा, आपकी परिस्थिति बदले या ना बदले, लेकिन प्रभु आपको जरूर बदलेगा। प्रभु मेरी परिस्थिति जैसे भी हो लेकिन मुझे बदल प्रभु जी। प्रभु चाहता है आपके जीवन में बदलाव करें। हमारी बातें, हमारे स्वभाव, हमारी चीज़ों को क्या हमारे लिए होगा? आप याद रखिएगा, यीशु मसीह जिस रात को पकड़ा कर जब उसको जिस रात रखा गया था वहां पर आग को ताप रहा था। मैंने कई बार इस वचन को कहा, पतरस वहां पर बातें कर रहा था, लोगों ने उसकी बात को देखकर पहचान लिया कि यीशु मसीह के संग है बोलकर। क्यों? वो ऐसा क्या बात किया कि लोग उसकी बातों के द्वारा समझ में आ गया कि यीशु के साथ था। आज हमारी बातें, हमारी सब कुछ, हम कैसे परमेश्वर को जान पाएंगे? हम कैसे प्रभु की संगति में रह पाएंगे? क्योंकि हमारा बातें, हमारा सब कुछ प्रभु के सम्मुख में रहना जरूरी है। यहाँ पर यीशु ने कहा, विश्वासी नहीं कहा, यीशु से कहा हे अविश्वासी और अल्प विश्वासी, कब तक मैं तुम्हारे सहूंगा? प्रभु नहीं चाहता है कि हमारा जीवन, हमारा विश्वास कमजोर हो। क्यों डांटा यीशु ने उनको? क्योंकि उनके विश्वास की कमी के द्वारा। उस पिता को भी डांटा जो अपने पुत्र को लेकर आया, लेकिन उसका विश्वास खाली था, उसका खाली विश्वास परमेश्वर के सम्मुख में। यहाँ पर देखिए, आप लोग देखिए, खाली था, इसलिए प्रभु से प्रेम करना जरूरी है। फिर क्या हुआ? पढ़िए बेटा। तब वे उसे उसके पास ले आए, तब वे उसको उसके पास लेकर आए, और जब उसने उसको देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा, हाँ। और भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। हाँ। उसने उसके पिता से पूछा, हाँ। इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। देखिए, एक इंसान बचपन से, जब से जन्म लिया है, बड़ा होते होते ही उनके शरीर में एक मिर्गी बीमारी आ गया है। मिर्गी रोग सबसे सच में एक बहुत ही खराब रोग है, क्योंकि वो किसी भी जगह नहीं देखेगा, शादी नहीं, मॉल नहीं, विवाह नहीं, कुछ नहीं देखेगा।
वो कहीं भी शुरू हो जाएगा। ये दुष्ट आत्मा कहीं भी अटैक करता है। ये रोग उसको बचपन से होकर जवान हो गया है, ये रोग उसके शरीर से गया नहीं। उसके पिता ने कहा कभी वो आग में, कभी वो पानी में, कभी कहीं भी गिरता था। शैतान उसको चाहता था कि उसको नष्ट करने के लिए वहां पर यीशु के पास लेकर आया। फिर बेटा उसने उसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यहाँ पर एक पिता ने यीशु मसीह से क्या पूछा? यदि तू कुछ कर सकता है हमारा उपकार कर। मगर यीशु से कह रहा है कि यदि तू चंगा कर सकता है तो कर, नहीं तो हम लोग कहीं और जाएंगे। बहुत सारा चर्च है, हम कई बार वैसे ही करते हैं। पास्टर हम लोग के लिए प्रार्थना करेंगे तो कीजिए, यदि चर्च में ठीक नहीं होता हम दूसरे चर्च में जाएंगे, दूसरे चर्च नहीं तो तीसरे चर्च में जाएंगे। पिता का एक ही बात ही है, यदि तो कुछ कर सकता है तो कर, नहीं तो नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? प्रभु आपको कुछ करने से पहले कोढ़ी व्यक्ति आया यीशु के पास, घुटने टेक कर प्रार्थना किया, प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। यीशु ने एक अंधे व्यक्ति को कहा तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? उस अंधे ने अपने मुंह खोल कर कहा प्रभु मैं देखना चाहता हूं। दो बातें यहाँ पर आती है। पहला, परमेश्वर का सामर्थ तब तक आप पर काम नहीं करेगा जब तक आपका विश्वास नहीं है, और दूसरा आप अपनी जुबान को जब तक नहीं खोलेंगे। हम लोग जितना भी प्रार्थना करें आप सोचेंगे कि नहीं ये मेरे पास्टर प्रार्थना कर दे, कोई बहन प्रार्थना कर दे मैं ठीक हो जाऊंगा। नहीं, यहाँ पर नहीं। बाइबल कहता है कि जब तक तेरा विश्वास ना हो यीशु की सामर्थ आप में काम नहीं करेगा। यीशु चाहेगा तो कब का आपको चंगा कर सकता है, लेकिन उसका सामर्थ्य आपको आप में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? केवल विश्वास रखना पड़ेगा। यहाँ पर ये व्यक्ति ने कहा प्रभु तू कुछ करना चाहता है तो कर, नहीं तो हम दूसरे जगह जाते हैं। आज परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है। हमें इतनी जगह घूमने के लिए, हमें इतनी जगह जाने के लिए आवश्यकता नहीं है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उसके विश्वास के द्वारा हम बने। उस घटियों को दूर कीजिए। आज आप विश्वास का घटी के कारण हम परमेश्वर से दूर हो जा रहे हैं। प्रभु से कहिए प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा। आपका विश्वास जब बढ़ेगा, याद रखिएगा जितना आप प्रभु के नजदीक जाएंगे उतने लोगों का हाथ आप पर पड़ेगा। जितना आप प्रभु के सुनना स्टार्ट करेंगे फिर लोगों की बुराई आपके कानों में आएगी। हम क्या करेंगे? क्या हम लोगों को सुनकर उस अनंत जीवन को छोड़ दें जो परमेश्वर ने कभी नहीं आपका हाथ छोड़ा, जो परमेश्वर ने कभी आपको त्यागा नहीं। हर मुसीबत में, या आधी रात हो या भोर को या सुबह हो, बाइबल कहता है जब कभी तुम पुकारोगे मैं तुम्हारा सुनूंगा। जब आपको सुनने के लिए वो तैयार है तो हम पुकारते क्यों नहीं? वो सुनने वाला परमेश्वर है। लोग हो सके कि लोग आपका सुन सुन के परेशान हो गए, डेली एक ही प्रार्थना कहता है, वो डेली हमेशा अपना समस्या कहता है, लेकिन आपका परमेश्वर कभी परेशान नहीं होगा। वो कहता है तुम मुझसे मांग मैं तुम्हारा सुनूंगा। वो सुनने वाला परमेश्वर है। प्रिय लोगों, ये पिता बड़ा दुखित होकर चेलों के पास गया। चेलों को सब कुछ अधिकार पाने के बावजूद भी क्या हुआ? परमेश्वर के सम्मुख में आया। उसीलिए प्रभु के सम्मुख में रहकर हम अपने आप को क्या करें? परमेश्वर को अपने आप को दीजिए, परमेश्वर के सम्मुख में रखिए अपने आप को। इसको जब डांटा गया विश्वास के लिए नहीं, अविश्वास के लिए। आज हमारा अविश्वास जीवन परमेश्वर से दूर करता है। हम चंगाई क्यों नहीं पाते? हम परमेश्वर के सम्मुख में क्यों नहीं आ पाते? हम प्रभु से चंगाई क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि हमारा अविश्वास कारण, क्योंकि लोगों को सुनते हैं हम ज़्यादा, लेकिन परमेश्वर को सुनने के लिए हम पसंद नहीं करते। यहाँ पर यीशु ने क्या किया? उस जगह पर उसको डांटा अविश्वास के कारण। आज हमारा विश्वास प्रभु के प्रति है तो हम विश्वास में बने रहेंगे। जब हम विश्वास में बने रहेंगे तो प्रभु के सम्मुख में रहकर हम चल पाएंगे। उसीलिए हम 23 पढ़ेंगे थोड़ा फिर से। यीशु ने उससे कहा यदि तू कर सकता है, हाँ, यह क्या बात है? हाँ, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए क्या हो सकता है? विश्वास करने वालों के लिए क्या हो सकता है? मैं फिर पूछ रहा हूँ, विश्वास करने वालों के लिए क्या हो सकता है? तो हम इतना समस्याओं को लेकर रोते क्यों हैं? जब आपका परमेश्वर स्वर्ग में है, जो सब कुछ सुनने के लिए तैयार है, जो सब कुछ प्रार्थना को, गहरा बातों को देने के लिए तैयार है, तो हम क्यों निराश होते? यहाँ पर यीशु ने डिक्लेयर कर दिया यदि तू विश्वास करता है तेरे लिए सब कुछ हो सकता है। प्रभु हमारे लिए विश्वास करता है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। अपनी जुबान से परमेश्वर के सम्मुख में आराधना कीजिए, सामर्थ्य की बनिए। प्रभु आपको सामर्थ्य देना चाहता है। बाइबल कहता है परमेश्वर का वचन में, एलिया भी हमारा तरह क्या था? दुख सुख भोगने वाला मनुष्य था। ऐसा नहीं था कि एलिया में एक अलग सा जीवन था, एलिया खाता पीता था, कि बाइबल कहता है दुख सुख भोगने वाला मनुष्य। लेकिन जब उसने कहा मेरे कहे बिना 3.5 साल बारिश नहीं होगा तो बारिश हुआ ही नहीं।
ये केवल एलिया का विश्वास था उसके परमेश्वर के अलावा। परमेश्वर ने उनकी जुबान को एक सामर्थ्य बनाया। आज हमारी जुबान सामर्थ्य नहीं है तो हम लोगों को प्रार्थना रिक्वेस्ट देते हैं, हम बगल वालों को, अगल वालों मेरे लिए प्रार्थना। क्यों? परमेश्वर ने आपको जुबान नहीं दिया। हम लड़ने के लिए जुबान खोलते हैं, लोगों की बुराई करने के लिए जुबान खोलते हैं, लोगों की निंदा करने के लिए जुबान खोलते हैं। क्या उसी जुबान को परमेश्वर के विश्वास के द्वारा, वचन के द्वारा क्या सामर्थ्य बना नहीं पाते हैं? बना पाते हैं। मूसा भी अपना छड़ी लिया और समुद्र में डाला और कहा समुद्र 2 भाग हो जाए, और समुद्र 2 भाग हो गया। परमेश्वर जुबानों के द्वारा काम करता है। उसीलिए प्रिय लोगों, प्रभु कहता है विश्वास करने वालों में सब कुछ हो सकता है। आज हमारा विश्वास जीवन नहीं होना चाहिए। आज हमारा विश्वास जीवन होना चाहिए कि जिस विश्वास के साथ हम सचमुच प्रभु के पास आ पाए, क्योंकि सचमुच चंगाई कर सकता है। लेकिन प्रभु प्रश्न ये पूछता है कि क्या हम विश्वास करते हैं कि नहीं। प्रभु चंगाई कर सकता है, प्रभु चंगाई करने के लिए तैयार है, लेकिन केवल आज पूरे कलीसिया से पूछते हैं कि क्या हमारा विश्वास है कि हमारी समस्याएं, परिस्थिति दूर होगा? क्या हमारा विश्वास है कि हम परिस्थिति से निकलकर एक आनंद जीवन की ओर जाएंगे? यदि विश्वास है तो हमारे जीवन में विश्वास में बने रहना जरूरी है। यदि विश्वास नहीं है तो हम परमेश्वर के सम्मुख में हम कभी भी कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि विश्वास करने वालों के लिए क्या है? सब कुछ हो सकता है। जब परमेश्वर आपके लिए सब कुछ पूरा करता है, जब परमेश्वर आपको सब कुछ जब तैयार करता है, तो उन चीज़ों में बने रहना और परमेश्वर के सम्मुख में रहना। उसी लिए क्या करना है? परमेश्वर को सुनना है। जो अच्छा है उसको सुनना है, जो बुरा है उनको त्यागना है। एक आखिरी वचन पढ़कर समाप्त करेंगे। हम बाइबल से निकालेंगे पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री, पेज नंबर 284। उसका 5 अध्याय, 5 का हम पढ़ेंगे, उसका 20 पढ़ेंगे। भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, हाँ, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। बाइबल यहाँ पर क्लियर करता है जो बातें अच्छी है उसके पकड़े रहो, जो बात बुरी है उसे क्या करना है? बुरी बातों को क्या करना है? लेकिन हम क्या करते हैं? उल्टा करते हैं। अच्छी बातों को छोड़ते हैं, बुरी बातों को पकड़े रहते हैं। और वही बुरी बातें हम लोगों के लिए क्या आता है? पाप, बुरी विचार, गंदगी, बुरी चीज़ें। हम कई बार क्या करते हैं? एक ही रास्ते से जाते हैं, शायद हम जिनको पसंद नहीं करते हैं उनको देख लेते तो हम रास्ता ही बदल देते हैं, अलग गली में घुस जाते हैं। हम इतनी नफरत करते हैं। आप सोचो, हमारे प्रभु का वचन कहता है यदि परमेश्वर हमारे पाप को याद करे, हमारा पाप इतना गंदा है, इतना बुरा है, यदि वो हमारे पापों को स्मरण करेगा तो हम उसके सम्मुख में खड़े नहीं हो पाएंगे। इन प्रभु ने क्या किया? आपके पापों को, मेरे पापों को क्या किया? माफ़ किया। और प्रभु कहता है कि बुरी बातों को छोड़, अच्छी बातों को पकड़, मेल मिलाप रख, प्रेम रख, आदर कर। यहाँ पर एक व्यक्ति को मिर्गी रोग था, पहले उसके पास लेकर गए थे, यीशु के चेलों के पास। यीशु के चेले ठीक नहीं कर पाए, वो यीशु के पास लेकर आए। क्यों ठीक नहीं कर पाए? केवल एक कारण था, विश्वास जीवन। प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाए, हमारे आत्मिक जीवन को बढ़ाए। आपका विश्वास तब बढ़ेगा जब अच्छी चीज़ों को सुनना स्टार्ट करेंगे। लोगों को माफ़ करो, लोगों को श्रापित ना दो, एक दूसरे से प्रेम करो, आदर करो, एक साथ रहो, तब आप यीशु मसीह के सच्चे चेले कहलाएंगे। क्योंकि हम यीशु से प्रेम करना बड़ा आसान है, क्योंकि हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन लोगों से प्रेम करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम देख पाते हैं। उसने प्रभु के सम्मुख में रहकर उनके साथ रहना है। उसीलिए यीशु ने उससे कहा कि अविश्वासी लोग, उसीलिए हम प्रभु के सम्मुख में रहकर उनके साथ रह पाएंगे। यीशु ने उनको चंगा किया, यीशु ने उसको चंगा कर उनको विदा किया। प्रभु आज हमारे जीवन में भी काम करेगा। आज हमारे जीवन में भी परमेश्वर चाहता है कि उन विश्वास को बढ़ाए, क्योंकि विश्वास हम लोगों के लिए इतनी बड़ी, मैंने प्रभु के पास आने के लिए कितना बड़ा विश्वास चाहिए? राई का दाना कितना बड़ा होता है? ये नाखून में भी रह जाएगा। ये नाखून में भी रखिए, आंखों की एक साइड में भी रखिए, यहाँ भी रखिए, वहाँ भी रह जाएगा, कान की एक साइड में रखिए, वहाँ भी। देखो इतना छोटा विश्वास प्रभु चाहता है, लेकिन वो छोटा विश्वास भी हमारे भीतर नहीं है। डर आपको कौन देता है? शैतान देता है। आयुब की बात आपको पता है? आप लोग पढ़े होंगे जितने लोग बाइबल। आयुब हमेशा एक बलिदान चढ़ाता था, पढ़े हैं ना? किसके लिए पता है? अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। उसका एक ही डर था कि उसके बच्चे नष्ट ना हो जाए। अब वो डर कर हमेशा बलिदान चढ़ाता था कि प्रभु ये बलिदान दे रहा, मेरे बच्चे नष्ट ना हो जाए, प्रभु ये बलिदान दे रहा, मैं नष्ट हो जाए। शैतान जानता है इसका डर क्या है, सुनिएगा ध्यान से। शैतान जानता है इसका डर क्या, उसका डर उसके बच्चे हैं। उसीलिए वो परमेश्वर को हमेशा बलिदान चढ़ाता था।
और परमेश्वर ने शैतान को क्या कहा था, तो उसके प्राण को छोड़ कर उसके साथ कुछ भी कर सकता है। शैतान जानता है कि आपका डर क्या है, शैतान जानता है कि आपका कमजोरी क्या है, और आप उस चीजों को बार बार दोहराएंगे। जो आप दोहराएंगे, जो आप सोचेंगे, शैतान उसको ही पकड़ेगा। शैतान जानता है कि आयुब की डर उसके बच्चे हैं, उसीलिए वो बलिदान चढ़ाता था, परमेश्वर को भेंट चढ़ाता था। लेकिन शैतान ने क्या किया, एक दिन आयुब की डर को पूरा किया। सारे बच्चे क्या हो गए, छत गिरा, खत्म हो गए। आज आप अपने उस डर को ना रखें। जब परमेश्वर ने पुकारा, आदम तो कहाँ है, उसने क्या कहा, मैं तेरे शब्द को सुनकर डर गया। क्यों डर, ये डर आया कहाँ से? प्रभु तो हमें डर की आत्मा नहीं दिया, प्रभु हमें सामर्थ्य की आत्मा दिया है। डर की आत्मा कहाँ से आता है? जब हम दूसरी चीजों को सुनते हैं, हम बुरी बातों को सुनते हैं, बुरी व्यवहार को सुनते हैं, गंदी चीजों को सुनते हैं। शैतान कहता है यही सच है, यीशु मसीह का वचन झूठ है, और तब हमने बुरी बातें और डर आता है। डर को अपने भीतर मत रखिए, क्योंकि शैतान हमें डर देने के लिए नहीं, वो हमें नाश करने के लिए आया है। प्रभु ने हमें डर से निकाला है, विजय किया है। उस डर से निकलिए। जब कभी भय लगे, जब कभी डर लगे, प्रार्थना कीजिए प्रभु से, प्रभु मेरा सहायता बनिए, प्रभु मेरा सहायक बनिए। दाऊद ने क्या प्रार्थना किया, मुझे सहायक कहाँ से मिलेगा? मुझे राज्य से मिलेगा, मुझे नगर से मिलेगा, मुझे लोगों से मिलेगा, मुझे सहायक यहोवा परमेश्वर से मिलेगा। आपका सहायक परमेश्वर है। कमजोर मत बनिए, निराश मत बनिए। पिता निराश हो गया था, चेलों के पास गया, चेले ठीक नहीं कर पाए, सोचा मेरा जवान बच्चा मर जाएगा, लेकिन परमेश्वर ने उसके निराश जीवन को फिर से एक आशा, एक आनंद में बदला। आपका निराश जीवन को प्रभु जानता है, परमेश्वर सब जानता है। डरिए मत। प्रभु ने हमें डर की नहीं, सामर्थ्य की आत्मा दिया। बीमार बड़ी बात नहीं है, रोग बड़ी बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के सामने ये छोटी चीजें हैं। कोड़ी सारा शरीर लेकर आया, गया अच्छा शरीर लेकर। अंधा पत्थर को ढूंढते हुए आया, देखने लगा। लंगड़ा मैंने लाठी लेकर आया, चल कर गया। जब यीशु के पास सब कुछ है, तो हमें भयभीत होने के लिए आवश्यकता नहीं है। अपना विश्वास को बढ़ाइए। आपका विश्वास आपके पास है। आपके हाथों में आपके परिवार का बचाव है, आपके हाथों में आपका परिवार का नाश है। क्या चाहते हैं, आपका परिवार टूटे या बिखरे या नष्ट हो, या बचाना चाहते हैं तो अपने विश्वास को बढ़ाइए। सबसे पहले लोगों को सुनना बंद कीजिए, लोगों को सुनना बंद कीजिए। आपको पता है, यीशु मसीह जब गस्तमनी में प्रार्थना करने के लिए, कई बार प्रार्थना करने के लिए जाता था, यीशु जब अपने चेलों को सिखाता था, चेले कहते थे, पता है यीशु आज क्या हुआ, वे लोग आपके बारे में ये कह रहे थे, वे लोग आपको शैतान कह रहे थे, वे लोग आपको दुष्ट आत्मा का सरदार कह रहे थे। यीशु उन सब की बातों को इग्नोर करता था, उनको सिखाता था, अनित्य बातों को सिखाता। वो ये नहीं कहता था, कौन कहता था आज से उनको आप प्रचार करने नहीं जाएंगे, आज से उनको वहाँ चंगाई नहीं करेंगे। उन सब यीशु ने सारे बातों को छोड़ दिया। उसी तो पतरस ने लिखा, वो गाली के बदले गाली नहीं दिया, निंदा के बदले निंदा नहीं किया, अपमान के बदले अपमान नहीं किया, सब कुछ सहा और क्रूस पर अपने आप को दिया और हमें विजय किया। आज आपका विजय जीवन नम्रता है। चुप रहना हम लोगों के लिए कई बार अच्छी है। याद रखिएगा, हर जगह बोलना हम लोगों के लिए नहीं है। आप खामोश रहिए। ये सुंदर कलाम कहता है, ये पवित्र वचन कहता है, तू चुप रहे, मैं लड़ूंगा। आप जब लड़ेंगे तो वो परमेश्वर नहीं लड़ेगा, आप ही लड़कर जीत लो। और आप कभी जीत नहीं पाएंगे, कहीं ना कहीं से हारेंगे, लेकिन यहोवा आपके लिए लड़ेगा, आप जरूर विजय पाएंगे। वो डंडा लेकर, छड़ी लेकर नहीं लड़ेगा, वो अपने लड़ाई अपने खुद लड़ेगा। क्यों? वो आपसे प्रेम करता है, वो आपका प्रेम को विजय करता है। आपको उस जगह गिरने नहीं देगा। जिस जगह आप कहते हैं कि मैं अपने आप को गिराया हूं, प्रभु आपको उस जगह पर ही सम्मानित करेगा। भाइयों के नजर में यूसुफ गिरा हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने उसी भाइयों के बीच में उसका अभिषेक कर उसको उठाया। आज हम कितने लोगों के नजर में गिरे हुए, खराब है, लोग हमारे बारे में बुरा कहता है। एक समय आएगा प्रभु आपको उठाएगा। एक समय आएगा लोग आपके विषय में जानेंगे कि आप कैसे जीवन को जीते थे। लोग आपके विषय में जानते हैं कि लोग आपके विषय में सुनेंगे कि आप कैसी आत्मिक जीवन थे। पतरस को खाली लोग मछली के बाजार में पहचानता था, लेकिन यीशु का मुलाकात जब पतरस से हुआ, आज पतरस का वचन बाइबलों में हमारे जीवन में भी आने लगा। वो लिखने लगा। आपका लिखावट, आपका विश्वास, आपको प्रचार खुद का नहीं करना, मैं कैसे हूं कैसे नहीं हूं। आपका पिता आपको जानता है, आपका सृष्टिकर्ता आपको जानता है कि आपका भीतर कैसा है। क्योंकि लोग हमारे ऊपर को देखते हैं। प्रभु ने क्या कहा, मनुष्य तुम्हारे ऊपर को देखते हैं, लेकिन मैं भीतर का जांचने वाला परमेश्वर हूं। जब परमेश्वर आपको घोषित करता है, जब परमेश्वर आपके विषय में अच्छा कहता है, तो लोगों को छोड़ दीजिए। अभी आप खिलाइए ना, अभी आप बड़ा सा दावत दीजिए, खाना पीना बड़े धूमधाम से कीजिए। लोग खाएंगे, वही अच्छा कहेंगे, बस उस टेंट से निकलने के बाद कहेंगे उतना भी अच्छा खाना नहीं था।
उतना भी अच्छी चीज नहीं था। जब लोग उस जगह रह कर भी, खा कर भी जब आपके विषय में अच्छे का नहीं किया, तो आपके साथ रह कर भी वो जान नहीं पाएंगे। आपका निर्णय, आपका विषय केवल यीशु जानता है। वो आपके बारे में यीशु जानता है। प्रभु ने क्या कहा? प्रभु के चेले ने, हे शिमोन पतरस, क्या तू मुझसे सच में प्रेम करता है? 3 बार पूछा। आखिरी में पतरस ने बड़े टूट कर क्या कहा पता है? प्रभु तू सब कुछ जानता है। आज आपके मन की बात, हमारे हृदय की बात, कलिसिया के मन की बात, टूटा हुआ हृदय की बात, प्रभु तू सब जानता है। जब तू सब जानता है प्रभु, मेरी गलती, मेरी चीजें, मेरी हर एक चीज छिपी नहीं प्रभु, तू सब जानता है। जब तू सब जानता है, मैं और तुझसे क्या कहूँ प्रभु? अपने आप को मनुष्य के सामने प्रेजेंट करना नहीं, प्रभु के सामने बने रहिए। प्रभु आपको कहाँ ना उठा कर रख देगा, आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। जब उसका प्रेम आप में बना है और जब प्रभु के सम्मुख में बना है, प्रभु आपके जीवन में काम करे। आइए आंखों को बंद करते हैं, थोड़े अपने लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु से कहेंगे, खुदावन यीशु, प्रभु मेरे हृदय को किसी ने नहीं जाना प्रभु तू सच्चा परमेश्वर है प्रभु जी। मेरे हृदय को तू जानता है प्रभु। लोग मुझसे घृणा करते हैं प्रभु, लोग मेरे विषय में गलत चीज़ों को अपनाते हैं प्रभु जी, लेकिन तू है प्रभु जी जो मेरे जीवन को बदलता है प्रभु जी। मेरे जीवन को बदलने वाला प्रभु तू है राजा। मेरे जीवन को तैयार करने वाला प्रभु तू है राजा। मेरे जीवन को तू बदल दे प्रभु जी। मेरे हृदय को छू ले प्रभु जी। जब तू छुएगा प्रभु जी, हम सब बदल जाएंगे प्रभु जी। प्रभु जी मेरे जीवन को तू कार्य कर प्रभु जी। मेरे हृदय को बदल प्रभु जी। ओ पवित्र आत्मा, ओ प्रभु जी, तेरी इच्छाएं मेरे जीवन में पूरी हो, तेरी अगुवाई मेरे जीवन में पूरी हो प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, पतरस ने तुझसे प्रेम किया प्रभु जी। तूने पतरस के हृदय को जाना प्रभु जी। पिता परमेश्वर राजा प्रभु जी, अनुग्रह कर राजा प्रभु जी। प्रभु जी तूने मुझे अपना बेटा बनाया, अपनी बेटी बनाया। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद 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 परमेश्वर अच्छा प्रभु, जितने भी पत्थर मुझ पर पड़े प्रभु, जितने भी अपमान पड़े प्रभु मुझ पर, तूने मेरे ऊपर उस सफेद वस्त्र को डाला है प्रभु। जब तेरा पवित्र वस्त्र मेरे ऊपर डाला गया प्रभु जी, मैं उस दाग को, उस धब्बे को ना देखूं प्रभु जी, क्योंकि मुझे उज्जवलित करने वाला प्रभु तू है। मेरा लक्ष्य है प्रभु तेरे कामों को पूरा करूं प्रभु। आपने भी कई गालियों को सुना, मगर उस गालियों को अपने जीवन में नहीं रखा राजा। आपने भी निंदा को, अपमान को सुना प्रभु, मुझे जीवन देने के लिए राजा। मेरे जीवन में जितनी भी गालियां, बुराइयां जो भी आए प्रभु, मैं प्रेम करता रहूंगा राजा, मैं आदर करता रहूंगा राजा, और मैं नम्रता के साथ तेरे कामों को पूरा करता रहूंगा राजा। ओ प्रभु आज का वचन मेरे जीवन में हो प्रभु, मेरी अविश्वास जीवन को विश्वास में बदल प्रभु जी, कि मैं तुझे सुन पाऊं। आज से प्रभु जी
मैं लोगों की उस बुरी बातों को अपने पीठ के पीछे रखूं राजा, और अच्छी बातों को अपने जीवन में रखूं और आगे उस क्रूस की ओर बढ़ूं प्रभु। क्योंकि बुरी बातों को जीवन में रखूं तो प्रभु मैं मनुष्य से पहले दूर नहीं प्रभु, तुझसे पहले दूर हो जाऊंगा और मैं तुझसे दूर होकर रह नहीं पाऊं प्रभु। तो सहायता कीजिए, मदद कीजिए। तेरी महिमा तेरी बड़ाई, सबों को आशीष कीजिए। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से, आमेन आमेन आमेन। प्रभु इस वचन के तरफ सबको आशीष करे, आमेन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो धन्यवाद हो परमेश्वर का, जी परमेश्वर के द्वारा हम सभी को परमेश्वर के दास के द्वारा इतने सुंदर से वचनों से नवाजा। तो इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी को अपने दास को आशीष करें, हालेलुया। तो हर संडे जैसे अनाउंस किया जाता है, आप लोगों को पता है ये मंडली जो रेंट पर है, परमेश्वर की जहाँ महिमा और आराधना करते हैं। तो हम सभी का अधिकार कि हम सभी इस मंडली के अपने हाथों को बढ़ाएं और परमेश्वर के राज्य के लिए और परमेश्वर के इस भवन के लिए सर्वदा अपने हाथों को बढ़ाते रहे और सर्वदा खड़े रहे, हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि परमेश्वर में दिया हुआ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, परमेश्वर उससे और 100 गुना बढ़ाकर आपको देता है, हालेलुया। तो परमेश्वर के भवन के लिए अपने हाथों को बढ़ाया जाए। तो मीटिंग के लास्ट में आप लोग को स्पीकर के ऊपर बॉक्स दिख रहा होगा, आप लोग उसमें